इस वक्त की बड़ी खबर गाजा बमबारी पर ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है। इजराइल के हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। घनी आबादी के बीच किया गया यह हमला, बड़ी तादाद में मारे गए हैं लोग। 24 घंटे में 800 से ज्यादा मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा, 800 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घनी आबादी वाले इलाके में यह हमला किया गया है, बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। हमास कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है जिससे इजराइल निपट ना सके, लेकिन 13 अक्टूबर से इजराइल की सेना गाजा पट्टी की सीमा पर खड़ी है। अंदर न घुसने की सबसे बड़ी वजह है हमास का मेट्रो कवच। मेट्रो यानी हमास की सुरंगों का जाल। सुरंगें इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो घात लगाकर हमास के लड़ाके एक बार इजरायली टुकड़ी के बड़े हिस्से को तबाह कर सकते हैं। इजराइल ने खतरे को भांपकर ग्राउंड ऑपरेशन टाल दिया, लेकिन अब इन सुरंगों को तबाह करने का ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसमें न बम का इस्तेमाल होगा न मिसाइल का। देखिए क्या है इजराइल का मेट्रो कवच ध्वस्त करने का बड़ा प्लान। It would be able to set up multiple sophisticated ambushes of IDF soldiers. As of now, we have neutralized dozens of terrorist tunnels, and we are determined to complete this mission, with or without a ceasefire. बारह दिन से इजराइल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर पर खड़ी है। हमास पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी है, लेकिन सैन्य शक्ति, तकनीक और हथियारों में अव्वल इजराइल हमला करने में हिचकिचा रहा है। वजह है गाजा की जमीन के 100 फीट नीचे बनी हमास की सुरंगों का नेटवर्क। दो 2007 तक हमास ने गाजा की जमीन के नीचे 1300 से ज्यादा सुरंगें बना ली थी। इन सुरंगों का जाल कितना बड़ा है यह इजराइल भी सटीक तरीके से नहीं जानता। गाजा पट्टी के इस नक्शे पर सुरंगों का जो जाल नजर आ रहा है, सिर्फ इतना ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जानकारी में है। गाजा पट्टी के बेत लाहिया, जबालिया, वाश, बुरेजी, जरारा, नुसरियत कैंप, अल मवासी और यूनिस खान से राफा क्रॉसिंग तक जो सुरंगों का जाल नजर आ रहा है, उसके बारे में ही इजरायली फोर्सेस के पास अनुमानित जानकारी है। लेकिन इन सुरंगों का जाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह है अमेरिका के डॉक्टर मैथ्यू लेविट, जो द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के रीनहार्ड प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। इन्होंने हमास की सुरंगों का जाल खुद देखा है। This is an advantage to Hamas militants when you're working in a tight urban area. And you are in a defensive position as people are coming in to liberate that territory. But it's not something that is can't be overcome. It's something that means that the Israelis will incur losses. इन्हीं सुरंगों को ध्वस्त करने की योजना इजराइल बना रहा है। गाजा बॉर्डर के नजदीक इजरायली सेना इस सुरंगों का मॉडल बनाकर इन्हें ध्वस्त करने के तरीके खोज रही है। हमास की सुरंगें गाजा पट्टी में जमीन के नीचे 100 फीट तक बनी हुई है। इन सुरंगों की छत और दीवारों को बनाने के लिए 3 फीट से ज्यादा मोटा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। यानी इन सुरंगों को भेदना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इजराइल ने पहला प्लान बनाया है कि गाजा खाली कराकर सुरंगों को भेदा जाए और गाजा खाली कराने की अपील जारी की गई है।
כל האוכלוסייה בעיר עזה וסביבתה, ארגון הטרור והנהגת חמאס מנצלים אתכם. הם משתמשים בבתים שלכם, הם משתמשים בבתי הספר. इजराइल इस कोशिश में है कि गाजा खाली कराने के बाद बंकर बस्टर बम से सुरंगों को ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन गाजा खाली नहीं हो रहा है और ऐसे में बंकर बस्टर के हमलों का मतलब होगा गाजा में आम लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर मौत। इसीलिए इजराइल ने अब अलग प्लान तैयार किया है। अमेरिका के पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार सेमोर हर्ष ने दावा किया है कि इजराइल ने बिना बम गोला बारूद के इन सुरंगों को ध्वस्त करने का प्लान बना लिया है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर से सटी हुई है। गाजा पट्टी के बेतलाहिया से यूनुस खान तक हमास ने सुरंगें बना रखी हैं। इजराइल को इन सभी सुरंगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इजराइल ये बखूबी जानता है कि सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इजराइल भूमध्य सागर से इन सुरंगों में हैवी ड्यूटी कमर्शियल पंप से पानी छोड़ने का प्लान बना रहा है। इससे सुरंगों में बाढ़ आ जाएगी। इससे हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम, हथियार गोदाम तबाह हो जाएंगे। सुरंगों में बैठे हमास के लड़ाकों को मजबूर होकर सुरंगों से बाहर निकलना होगा। सुरंगें खाली होते ही इजराइल सेना जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देगी। यानी ये पूरा जो बंदोबस्त है वो इस वजह से किया गया है, इजराइल की तरफ से ये प्लान बनाया गया है कि किस तरह से इन सुरंगों में पानी भरा जाए और उसके बाद हमास के कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए ताकि सुरंगों में बाढ़ आ जाए। इजराइल ने हमास के लड़ाकों को सुरंगों से चूहों की तरह बाहर निकालने का प्लान तैयार किया है। भूमध्य सागर से इन सुरंगों में पानी भरा जाएगा और बाहर निकलते ही हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया जाएगा। दरअसल ये सुरंगें हमास के लिए सामरिक तौर पर सबसे अहम है। हमास इन सुरंगों को बमबारी से बचने के लिए शेल्टर की तरह इस्तेमाल करता है। ये सुरंगें हमास के लड़ाकों के छिपने की सबसे महफूज जगह है। यहां हमास का वॉर कंट्रोल सेंटर बना हुआ है। इन सुरंगों के जरिए हमास का कनेक्शन मिस्र तक जुड़ा है। इनमें महीनों तक रहने खाने पीने का बंदोबस्त है। हमास के हथियार इन्हीं सुरंगों में स्टोर करके रखे गए हैं। इजराइल ने हमास की ताकत का कनेक्शन काटने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। हमास गाजा पट्टी में ईंधन सप्लाई की मांग कर रहा है और इजराइल इसको रणनीति के तहत नहीं मान रहा है। रणनीति यह है कि सुरंगों में बिजली पहुंचाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होता है। जनरेटर चलाने के लिए ईंधन जरूरी है। बिना ईंधन के हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। सुरंगों में वेंटिलेशन यानी हवा पहुंचने के लिए टनल वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। सिस्टम चलाने के लिए ईंधन जरूरी है। हमास के पास ईंधन की कमी हो रही है। टनल वेंटिलेशन सिस्टम बंद होते ही सुरंगों में रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए इजराइल ने ईंधन सप्लाई बंद कर रखी है। ईंधन खत्म होते ही सुरंगों का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। इसके बाद इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इजराइल सेना प्रमुख ने कहा है कि सरकार के सभी विभागों और सेना के बीच चर्चा जारी है। सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। आईडीएफ सही समय का इंतजार कर रही है। इजरायली इसी डबल प्लान पर काम कर रहे हैं। ईंधन खत्म होने और सुरंगों में पानी पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद गाजा पर जमीनी हमले शुरू कर दिए जाएंगे और हमास के लिए तब जंग में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।